हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वीडियो नंबर 10 और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, इस मेथड में दो तरीके कैलकुलेट करने के पार्टनर्स कैपिटल, पहला है फिक्स और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। इन दोनों के से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, वीडियो नंबर 9 में। ठीक है, जहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात करी है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप वीडियो नंबर 9 को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो काफ़ी हद तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बिफोर वी बिगिन, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ गाइस घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करें। ठीक है, और आप ध्यान रखें कि आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को कोविड-19 से प्रोटेक्ट रखें। सो लेट्स प्रोसीड गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इससे पहले जैसे कि मैंने बात की है कि दो तरीके हैं, दो मेथड है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड तैयार होती है तो ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि कौन सा मेथड फॉलो करना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेथड यूज़ किया जा रहा है तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उस केस में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अभी हम इसके फॉर्मेट आपको बताएंगे और आइटम्स क्या आने वाले हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो इन्हें जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें अगर, तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर होता है पार्टनर का। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इससे पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया, उसे बनाना सीखा। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा होता है? नॉमिनल। ठीक है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद होगा, 11th क्लास में आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में ये चीज़ पढ़ी होंगी। तो गाइस इसी का पूरी तरीके से फॉलो करना है, बहुत इजी लगने लगेंगे चीज़ें आपको, कुछ भी टिपिकल जैसा नहीं है। ये रूल आप फॉलो करते चलिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है अकाउंट प्रिपेयर करने का, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या मान करके चलना है? पार्टनर। कुछ टाइम के लिए हम खुद को पार्टनर बना लेंगे और पार्टनर के नज़रिए से देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उन सारी चीज़ों को हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि जो हमारी इनकम और गेन है। ठीक है, और जो हमारे लिए नुकसान है, एक्सपेंस हैं या लॉसेस हैं, उन सबको हम क्या करते जाएंगे? डेबिट करते जाएंगे। ठीक है गाइस, और मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं सारी चीज़ें कि पीएल अप्रोप्रिएशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहाँ पर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो फर्म का होता है, जहाँ पर डेबिट करते हैं फर्म के एक्सपेंसेस, और फर्म के एक्सपेंसेस क्या होते थे? पार्टनर के इनकम होते थे। ठीक है, और इनकम जो होती थी फर्म की वो क्या होते थे? पार्टनर के एक्सपेंस होते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं फॉर्मेट पर। ठीक है, सो गाइज ये फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। जब कैपिटल फिक्स रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है? वो कैपिटल है। बाई बैलेंस BD का मतलब होता है गाइज ओपनिंग बैलेंस। ठीक, ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल लगी हुई है ऑलरेडी बिजनेस में, उसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस हम बाई साइड में लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, BD का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, CD का मतलब होता है क्लोजिंग। जो चीज़ साल के शुरुआत में ओपनिंग होती है वही चीज़ साल के अंत में क्लोजिंग हो जाती है, यानी BD बन जाता है CD। ठीक है,
तो जब अकाउंट ओपन किया फिक्स कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैपिटल के लिए ही बनाया जाता है, सिर्फ कैपिटल का लेखा जोखा रखने के लिए। तो बाई बैलेंस बीडी जब लिख दिया तो यहाँ पर ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल ये हम लिख देंगे, जो भी बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। अब अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है साल भर में, सेम फिक्स कैपिटल है, कोई ना ही एडिशनल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, ना ही कुछ निकाला है, तो साल के अंत में क्या होगा, वही ओपनिंग जो बीडी था वो बन जाएगा सीडी, और ये जो है ये डिट्टो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये कैपिटल और टोटलिंग करके हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। बट अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ, फॉर एग्जांपल ये बाई कैश दिया हुआ है, बाई कैश का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, बात हुई कि हम क्या करेंगे, कैपिटल को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, और पहले 10-10 हज़ार था, ठीक, अब सबने क्या किया 20-20 हज़ार और लगा दिया। ठीक है, तो हो गई कितनी 30, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल अगर आ गई तो यहाँ पर ये पॉइंट और बढ़ जाएगा इस फॉर्मेट में, फिर ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। और अगर एडिशनल कैपिटल नहीं आ रही है तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, फिर अगर कभी परमानेंटली विड्रॉ हो रही है कैपिटल तो ये पॉइंट आ जाएगा टू कैश। बाई कैश या बाई बैंक हम तब लिखेंगे जब कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है। अगर परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है कोई, कि पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि अभी तक हमारी जो कैपिटल थी वो 20-20-20, ठीक है, इस रेशियो में थी, अब आपस में डिसीजन हुआ कि अब क्या करेंगे, हम 10-10-10 कर देंगे, तो ये सारे पार्टनर क्या करेंगे, टू कैश करेंगे और यहाँ से वो पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब पैसा यहाँ से निकाल लिया तब टू कैश या टू बैंक लिख देंगे हम डेबिट साइड में, बात ख़त्म। क्लियर है? आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया है। 2 लाइन का है गाइस, बहुत ही ईजी है। जब ये फिक्स होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक आइटम आता है, ये कैपिटल, और कैपिटल में अगर कोई एडिशन किया गया है या फिर कैपिटल निकाली गई है तो परमानेंटली, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, परमानेंटली निकालने का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल निकाल ली है, विड्रॉ कर ली है, तो दोबारा ये वापस नहीं आने वाली। ठीक है, जब तक कोई नया एग्रीमेंट में चेंजेस नहीं होता है या जब तक कोई डिसीजन नहीं होता। लेकिन ड्राइंग में ऐसा नहीं है। ड्राइंग में क्या हुआ कि विड्रॉ तो हुआ लेकिन उसको वापस से रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर परमानेंटली विड्रॉ हुआ है कैपिटल का तो वो वापस नहीं आने वाली। क्लियर गाइस? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा करेंट अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स होती है, और जैसा कि मैंने बताया कैपिटल फिक्स के केस में 2 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आई, तो कैपिटल के अलावा जितने भी रिमेनिंग आइटम हैं, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग आइटम हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, उसका एडिशन या कुछ विड्रॉ किया गया है तो वो, और उसके अलावा जितने भी आइटम्स बचते हैं वो सारे आ जाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या क्या आइटम आएगा। बाई बैलेंस बीडी, अगर करेंट अकाउंट में पहले से ही कुछ पैसा है, ओपनिंग बैलेंस ये आ जाएगा यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है किसी पार्टनर को, ठीक है, फ़ायदा है, तो यहाँ पर सबके कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर सैलरी मिली है पार्टनर को, अगर फॉर एग्जांपल ए को मिली है सैलरी और बी को नहीं मिली है, तो ए के कॉलम में लिख दिया, यहाँ पर नील कर दिया या डैश लगा दिया। ठीक है, कमीशन अगर बी को मिला है तो यहाँ पर लिख दिया, ए और सी को नहीं मिला है तो यहाँ पर डैश कर दिया। बहुत सिंपल गाइस, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आसान तरीके से और कोई एक्सप्लेन कर सकता है। मैं 0 लेवल से बता करके चल रहा हूँ, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने ये बनाया ही नहीं अकाउंट कभी। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें आती होंगी, सो प्लीज़ वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, मैं सारे पॉइंट इसलिए 0 लेवल से बता रहा हूँ ताकि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं हमारे चैनल पर या ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कमीशन तक की बात हो गई। अब बाई में क्या है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई PL अप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो हम बनाते हैं PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
जिसमें हमें मिलता है प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट मिलता है उसमें तो बाई साइड में जाएगा, ठीक है, तीनों के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट है वो आ जाएगा यहाँ पर। अगर लॉस हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो टू साइड में आ जाता है, ठीक है, यहाँ जितना भी नुकसान हुआ है ये आ जाएगा तीनों के अकाउंट में, ठीक है गाइस। उसके बाद डेबिट साइड की भी बात कर लेते हैं हम। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम है, देखिए अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ या डेबिट बैलेंस हुआ करंट अकाउंट का तो वो आ जाएगा टू साइड में, ठीक है। अब टू साइड में आ गया तो इधर नहीं आएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ आएगा, ठीक है, जितना भी बैलेंस नेगेटिव होगा जिसका जिसका वो आ जाएगा। अगर एक पार्टनर का बैलेंस जो है वो डेबिट में है, फॉर एग्जांपल ए का डेबिट में है, सी का नहीं है और बी का भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बी और सी जो हैं, बी और सी इनका यहाँ पर लिख देंगे और ए का यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग वो पैसा है जो विड्रॉ किया गया है, ठीक है, इसको भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे, तीनों के अकाउंट में जितना भी ड्राइंग्स की गई है। ड्राइंग्स निकालने के बाद वापस रख दी जाती है, ध्यान रखिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, नुकसान है किसका, पार्टनर का, पार्टनर ने ड्राइंग करके पैसा निकाला, अब उस पर वो ब्याज दे रहा है, उसका नुकसान है। तो मैंने पहले ही बताया कि डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, सारे एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में क्या हुआ, गेन, क्योंकि देखिए सैलरी मिल रही है, सैलरी क्या है, फ़ायदा है, गेन है, कमीशन मिल रहा है, फ़ायदा है, प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ायदा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, फ़ायदा है, ठीक है। ये फेवरेबल बैलेंस था करंट अकाउंट का तो वो वैसे ही आना था। अब पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस अगर होता है तो वो इधर आ गया। अब इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है, सारा कैलकुलेशन करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर सीडी में आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट का, ठीक है। अगर यहाँ पर पलड़ा भारी है क्रेडिट साइड का तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये बैलेंस इस साइड आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, तो इधर आया, इसका मतलब कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो ये कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस जो होगा ये जाएगा बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट नाम से जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, इनके अकाउंट में बैलेंस शीट में ऐसे हमें इसको लिख देना है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब बात करेंगे हम कैपिटल अकाउंट की। जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब टाइम टू टाइम पूंजी जो है वो चेंज हो रही है, क्लियर है। मैंने पहले ही बताया और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, डेबिट साइड लिखते जाइए, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाना है आपको, जितनी भी इनकम हो रही है उसको क्रेडिट में लिखते जाइए, क्योंकि पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो हम देखेंगे तो उनका जितना भी फ़ायदा हो रहा है वो सब बाई साइड में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमने फिक्स कैपिटल की बात की थी, दो अकाउंट बने थे फिक्स में, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, ठीक है। अब क्या है, कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग बैलेंस के साथ बनता है, ठीक है, कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं मैशअप क्या होता है, मैशअप में क्या होता है कि सॉन्ग्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल से कैपिटल आ जाएगी और करंट अकाउंट से रिमेनिंग आइटम्स वो सारे आकर के यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। एक एक करके आइटम्स देख लेते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस सीडी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो बाई साइड में, इसलिए क्योंकि वो फेवरेबल बैलेंस होगा। आई एम सॉरी, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ गलती से सीडी लिख गया, इसे आप बीडी कर लीजिए। बीडी मतलब हो गया कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बाई कैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन तीनों पार्टनर्स ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो आ जाएगी बाई कैश या बाई बैंक में, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएट तो होती ही रहेंगी, यानी कि यहाँ पर ये सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर पैसे निकालना और लगाना ये लगा रहेगा। ऐसा कुछ होता है अगर कि इनको ज़रूरत पड़ती है
और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, तो तीनों इंट्रोड्यूस करेंगे बाई कैश और बैंक लिख करके। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ़ायदा है, सैलरी की बात कर चुके हैं, कमीशन भी फ़ायदा है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। डेबिट साइड में देख लेते हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल, ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले ही बताई हैं, दोबारा बता दे रहा हूँ। ड्राइंग्स जो पैसा निकाला गया है, इंटरेस्ट जो उस निकाले गए पैसे पर ब्याज दिया गया है, पीएल अकाउंट में इधर लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज़, जो भी यहाँ तीनों पार्टनर का कैपिटल आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट में एज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, जो नीडफुल लोग हैं उनके साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर।